अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी से देश को काफ़ी उम्मीद थी। लोगों को इतनी उम्मीद थी कि एक ही बार में पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन गई। लेकिन सरकार बनते ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो गया, अराजकता का खेल शुरू हो गया तथा जनता के साथ धोखाधड़ी शुरू हो गया। इन सब विषयों को लेकर लोग वहाँ काफ़ी संख्या में उनके साथ जुड़े थे कि यह पार्टी कोई बदलाव लाएगी, लेकिन वहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार में सभी डूब गए। ऐसी स्थिति में रमेश झनकार जी, जो इस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े थे कि यहाँ बदलाव की नई राजनीति में देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आज इन्होंने आम आदमी पार्टी को त्याग कर मैं राष्ट्रीय मानव पार्टी, एक पार्टी बनी है जो सबके लिए, सबको न्याय देगी, सबके लिए काम करेगी, उससे जुड़े हैं। मैं बात करता हूँ रमेश झनकार जी से। जी रमेश झनकार जी, नमस्कार सर। आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज इस पार्टी में आए हैं, राष्ट्रीय मानव पार्टी में, तो क्यों छोड़ा आपने और क्या यहाँ आप ऐसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। कि जो मेरी बात है वो जनता तक पहुँचेगी आपके माध्यम से। जी। मैंने आम आदमी पार्टी का, मैं नेशनल काउंसिल मेंबर भी हूँ, दिल्ली प्रदेश का प्रभारी, राष्ट्रीय सारे फ्रंटल्स का, और विभिन्न पोस्टों पर मैं रहा हूँ पार्टी से। आज मैंने 12 साल पार्टी को दिए हैं, तन मन धन के साथ दिए हैं। तो पार्टी के विषय में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जिस विचारधारा के साथ हम पार्टी में जुड़े थे, जो कार्यकर्ता हमारे साथ, बहुत सारे मेरे साथी हैं जो कार्यकर्ता पार्टी में विचारधारा के साथ जुड़े थे, वो विचारधारा पार्टी भूल चुकी है, कहीं खो गई है। और उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे जो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक था। आज मेरा जन्मदिन था। पिछले 1 वर्षों से मेरे मन में बड़ी कुंठा थी कि मैं जो चीज़ सोच करके इस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा था, जिन नेताओं पर मैंने विश्वास किया था, वो चीज़ें मुझे फुलफिल होती दिखाई नहीं दी। 1 वर्ष के पूरे आत्मचिंतन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने आज अपने फेसबुक पेज पे लिखा भी था कि आज मैं अपने जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले तो सभी लोगों से चाहता हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है, तो आप मुझे सब लोग आशीर्वाद दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टी जब मार्ग भटक गई है और सुनने वाला कोई नहीं बचा। एक तो यह है कि कोई निर्णय देने वाले हैं, वो हमारी बातों को सुने, समझें कि हाँ भाई कहीं कुछ होना चाहिए। अगर ये कार्यकर्ता गलत कह रहा है तो उसकी बात को सुने तो सही, लेकिन इस पार्टी के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने अपना सिस्टम चला रखा है, बस उतना ही है। कार्यकर्ता बेचारे धक्के खाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं। अच्छा, तो आप जो है पार्टी में अकेला जुड़े हैं या और समर्थकों के साथ जुड़े हैं? देखिए, मैंने किसी भी कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी ये नहीं कहा है कि आप पार्टी छोड़िए या मत छोड़िए। मेरे अपने निजी विचार हैं, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई आज जन्मदिन के माध्यम से, लगभग 500 लोगों ने आपके सामने ही मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन किया है, और उन सब का मैं अभी धीरे धीरे लग जाएगा पार्टी को पता। और जिन लोगों को अब पार्टी से परेशानी है, जिन लोगों के विचारों में दिक्कत है, जिन लोगों को परेशानी है, जो लोग विचार से भटक गए हैं, वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे। तो राष्ट्रीय मानव पार्टी का जो मंच है ये उन सब के लिए खुला हुआ है। राष्ट्रीय मानव पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये हमारे राष्ट्रीय मानव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री M सेठी साहब हैं, और ये बहुत ही बड़े सोशल वर्कर हैं, और शुरू में आम आदमी पार्टी के भी क्या कहते हैं फाउंडर मेंबर रहे हैं, और इन्होंने बड़ी सारी स्कीमें भी पार्टी को दी हुई हैं। तो राष्ट्रीय मानव पार्टी कुछ नया करेगी, ऐसा करेगी कि जनता जुड़ेंगे, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं बीइंग ए पॉलिटिशियन, मेरी बहुत दिन तक जो है बातचीत चली है सेठी साहब से। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही जुड़ गया हूँ या अभी 1 घंटे में। मेरी कई चीज़ों का मंथन हुआ, मेरी कई मीटिंगें हुई, समझने के बाद जब इन्होंने मुझे विकल्प दिया कि हम किस प्रकार से एक तबके विशेष को, व्यक्ति विशेष को यहाँ पे रोज़गार दे सकते हैं, उनकी घर की समस्याओं ख़त्म कर सकते हैं, किसानों की समस्याओं ख़त्म कर सकते हैं, उनके लिए पॉलिसियाँ हैं, व्यापारी के लिए पॉलिसियाँ हैं, बेरोज़गार लोगों के लिए पॉलिसियाँ हैं, युवाओं के लिए पॉलिसियाँ हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पॉलिसियाँ हैं। उन सबकी पॉलिसियाँ, उन सबकी समस्याएं आज आ रही हैं, फाइनेंस की हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, वो सारी समस्याएं इस राष्ट्रीय मानव पार्टी के पटल पर एक क्षण के अंदर ठीक और ख़त्म होने वाली है। इस पार्टी में आपको क्या जिम्मेवारी दी गई है, क्या पद है? अभी माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ पे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेवारी दी है, क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, संगठन को जोड़ना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आम आदमी पार्टी को भी मैंने बहुत बड़ा संगठन बना के दिया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग मेरे आज भी मेरे साथ जो आए हैं, वो उन सब का भी धन्यवाद है।
आपका भी धन्यवाद है। अभी आपका क्या फोकस है? पूरे देश पर फोकस है या कुछ खास पार्टिकुलर राज्यों पर? देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कि राष्ट्रीय मानव पार्टी पूरे राष्ट्र पे काम करेगी। नहीं, अभी फोकस क्या है? पूरे देश के चुनाव में आप पार्टिसिपेट करेंगे या कुछ खास राज्यों को? देखिए, ऐसा है, ये विषय बड़ा हुआ है। मैं तो आज ही जो है पदभार मैंने संभाला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार जैसा भी सिस्टम बनेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी, वो हमारे एम सेठी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे नेता हैं, और जैसा वो कहेंगे उन्हीं चीज़ों पे अमल करेंगे। अगर वो कहेंगे कि पूरी दिल्ली के अंदर लड़ना है, दिल्ली के अंदर लड़ेंगे, पूरे इंडिया में लड़ना है तो पूरे इंडिया में लड़ेंगे। तो एम योगेश सेठी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इनकी अगुवाई में आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पूरे देश में इस पार्टी का जनाधार विस्तार होगा? जैसा अध्यक्ष जी का आदेश होगा। जनादेश तो सर पूरे देश में होना ही है, इसका बिगुल तो बच चुका है। आप लगभग 30 वर्षों से राजनीति में हैं, अनुभव है, तजुर्बा है आपको। इस पार्टी का जनाधार विस्तार या लोगों को जोड़ने का काम कैसे करेंगे? देखिए, लोगों को जोड़ने के लिए 2-3 चीज़ों से पार्टी में लोग जुड़ते हैं। जी। या तो झूठे वादे करके, जी, जो कि एम सेठी साहब नहीं करेंगे। जी जी। दूसरा, पार्टी की पॉलिसी बता के। जी जी। हम पार्टी की पॉलिसी लाएंगे, पॉलिसी बताएंगे, लोगों को विश्वास होगा और वो हम करके दिखाएंगे। चुनावी वादे नहीं करेंगे, हकीकत में ज़मीन पे काम करेंगे। सेठी साहब ने ऐसा आश्वासन दिया है कि चुनाव से पहले भी हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि जनता को राष्ट्रीय मानव पार्टी के ऊपर विश्वास होगा। आम आदमी पार्टी से आप आए हैं, तो आम आदमी पार्टी का आगे आप क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, भविष्य वो तय करेंगे उसका। हम तो कार्यकर्ता थे, हमारी समझ में नहीं आया, हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमने अपने 12-13 साल आग में झोंक दिए हैं और हमने अपने पूरा जीवन खराब कर दिया है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि जनता अभी भी उसी रूप में इस पार्टी से जुड़ी हुई है या जनता का विश्वास कम हुआ है? जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार है। अनपढ़ आदमी भी आज समझता है कि कौन क्या कर रहा है। तो जनता का मोह आम आदमी पार्टी से भंग हो चुका है और धीरे धीरे अब जो लोग हैं नए प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पुरानी पार्टियां चाहे जो भी हों, आप सब जानते हैं कौन सी पार्टियां हैं, उन सबको लोग जान चुके हैं, भुगत चुके हैं। तो मेरा मानना है कि अब नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है देश के अंदर, नई नीति की जरूरत है देश के अंदर, नए तरह की राजनीति करने का सिस्टम आना चाहिए, नए तरह से लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश झनकार जी। आपके जन्मदिन की बधाई और नई पार्टी में जुड़ने की बधाई। आप अच्छा करें लोगों के लिए, इस शुभकामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।